बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मिस हाफ़ज़ा नूरीन। बच्चों, आज हमने नया सबक शुरू करना है, वो है हिजरत मदीना। हिजरत मदीना में सबसे पहले हेडिंग है बैत उक़बा की। इसके अंदर कुछ नबूवत के 13वें साल में कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी और इस्लाम ले आए थे। उसके बाद मुसलमानों को मदीना हिजरत की इजाज़त, तो वहाँ पर मदीना के लोगों की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म बैत के बाद अहले मक्का के मुसलमानों पर मुज़ालम बढ़ते चले गए, इसलिए आपने मुसलमानों को मदीना हिजरत की इजाज़त दे दी थी। कुरैश सरदारों की साजिश ये थी कि उसमें माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह आपको कत्ल कर दिया जाएगा, और मदीना रवानगी में ये था कि आपने हुक्म दे दिया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कि हिजरत की तैयारी करें। आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे। आपने मदीना रवानगी की और अपने बिस्तर पर आप किसको लटा कर गए थे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को आप लटा कर गए थे। फिर उसके बाद आपने वहाँ से सफ़र के दौरान आपने गारे सोर में क़याम किया। फिर उसके बाद ये था कि एक मक्का के एक बहादुर जंगजू सराका बिन मालिक को जब मालूम हुआ कि 4 ऊँटनी सवारों को मदीना की सिमत जाते हुए देखा गया, तो सराका खौफज़दा हो गया था उसके अंदर, क्योंकि रास्ते में उसके घोड़े ने 2 बार ठोकर खाई और वो घोड़े से गिरा। जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के बिल्कुल करीब पहुंचकर तीसरी बार गिरा तो उसका घोड़ा पेट तक रेत में धंस गया। तो सराका क्या हो गया? खौफज़दा हो गया था। ये था इसकी आज हमने पढ़ाई करनी है। देखें आप कि बैत उक़बा, मुसलमानों पर कुरैश के जुल्म और ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही थीं, लेकिन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल इस्लाम की तबलीग और बुत परस्ती की मुखालफत कर रहे थे। अलबत्ता हज के दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे इलाकों से आने वाले लोगों से जाकर मुलाकात करते। नबूवत के 11वें साल एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर उक़बा के मुकाम पर 6 अफराद से मिले जो यसरब से हज करने आए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम का पैगाम दिया तो उन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। अगले साल मदीना के कुछ और लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जब नबूवत के 13वें साल मदीना से हिजरत करने के लिए एक नया काफ़िला आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त इस काफ़िले में शामिल मुसलमानों और इस्लाम पसंद गैर मुस्लिमों से मुलाकात करने के लिए उक़बा की घाटी में गए। उन लोगों ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आने की दावत दी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और अहद किया कि हर कड़े वक़्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे। इस अहद के बाद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत के वक़्त का तयन नहीं फरमाया और हुक्म इलाही का इंतज़ार फरमाया। तयन का मतलब होता है कि वक़्त मुकर्रर नहीं फरमाया। मुसलमानों को मदीना हिजरत की इजाज़त। देखें कि मदीना के लोगों की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उक़बा में बैत के बाद अहले मक्का के मुसलमानों पर मुज़ालम इतने बढ़ गए कि उनका मक्का में अब ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं रहा। यही वजह थी कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को ये इजाज़त दी कि वह कुफ़ार के मुज़ालम से बचने के लिए मदीना की जानिब हिजरत करें। कुफ़ार मक्का ने जब देखा कि मुसलमान अपना सब कुछ छोड़कर मदीना हिजरत कर रहे हैं तो उन्होंने मुसलमानों की हिजरत के रास्ते में रुकावटें डालनी शुरू कर दी। अब कुरैश सरदारों की साजिश देखें क्या थी। कुरैश सरदार इस्लाम की रोशनी फैलने और मुसलमानों की हिजरत से इंतहाई गुस्से में थे। एक रात कबायली सरदारों ने मिलकर इस बारे में गौर किया कि इस्लाम के ख़तरे से निपटने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक किया जाए। सरदारों ने मुख्तलिफ मशवरे दिए लेकिन किसी पर इत्फाक ना हुआ। बिलाखिर अबू जहल ने तजवीज़ दी कि कुरैश के हर कबीले से तलवार चलाने के माहिर एक शख्स को मुंतखब किया जाए और ये तमाम लोग बैक वक़्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करके एक वार करें। इस तरह माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ात्मा हो जाएगा और इस वाक़े की ज़िम्मेदारी तमाम कबाइल पर आ जाएगी। इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनु हाशिम मुकाबला करने की बजाय सुलह पर आमादा हो जाएगा और तमाम कबीले सुलह कर लेंगे। ये तजवीज़ सब ने मंजूर कर ली। अब आगे देखिए मदीना रवानगी। कुरैशी सरदारों ने इधर अपनी साजिश तैयार की और उधर अल्लाह ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए इस साजिश से आगाह करते हुए मदीना की जानिब हिजरत का हुक्म दे दिया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को आगाह किया और उन्हें बताया कि हिजरत के इस सफ़र में वो साथ होंगे। यह सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने पहले ही 2 ऊँटनियाँ इस मकसद के लिए ख़रीद रखी थी और मदीना ले जाने वाले एक रहबर का माकूल उजरत पर इंतज़ाम कर रखा था। ये रहबर अब्दुल्ला बिन अरीक था, जो काफिर ज़रूर था लेकिन भरोसे का आदमी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँटनी की रकम अदा करके उसे ख़रीद लिया। मुशरिकों ने जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की साजिश की थी, वो उसी शाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के गिर्द जमा होना शुरू हो गए थे, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही निकलें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करें। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्का वालों की तमाम अमानतें सौंप दें कि सुबह होते ही उनके मालिकों को वापस कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अमानतें जो थी मक्का के लोगों की, वो हज़रत अली को सौंप दी और उनको वापस करने का कहा गया कि सुबह होते ही उनके मालिकों को वापस कर दी जाए, और उनसे फरमाया कि बिला खौफ ख़तर मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और ख़ुद घर से निकले। लेकिन कुदरत इलाही के कोई मुशरिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से निकलता हुआ ना देख सका। वो सुबह तक वहीं खड़े इंतज़ार करते रहे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सोता देखकर यही समझते रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। लेकिन कफ़ार मक्का को जब मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का से जा चुके हैं, तो उन्होंने ऐलान कर दिया, जो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाएगा उसे 100 सुरख ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। सुरख ऊँट ना बहुत ज़्यादा महंगे थे तब, सुरख ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। तो आगे देखिए कि गारे सोर में क़याम और सफ़र मदीना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में मक्का से निकल कर गारे सोर तक आए। गारे सोर पहुंचने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पहले खुद गार के अंदर दाखिल हुए ताकि उसकी सफाई कर सकें। फिर अंदर जो सुराख थे उनमें कपड़े फाड़ फाड़ कर ठोंस दिए। तमाम सुराख बंद करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गार के अंदर आने की दरख्वास्त की और 3 दिन उसमें गार में क़याम किया। कुफार क्रैश अपने खोजियों के हमरा दोनों असहाब के कदमों के निशान ढूंढते हुए गारे सोर के मुंह तक पहुंच गए और देखा कि गार के मुंह पर एक मकड़ी ने जाला बुना हुआ है और एक कबूतरी घोंसले में बैठी अंडे सह रही है। वो समझे अगर कोई शख्स अंदर गया होता तो मकड़ी का जाला टूट जाता और कबूतरी घोंसले में ना होती। ये सोचकर कफ़ार वापस चले गए। गारे सोर में 3 दिन क़याम के दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की साहबजादी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के आज़ाद करदा गुलाम आमिर बिन फ़हीरा के हाथ खाना बेचती रहीं, जो रात के वक्त बकरियों का रेवड़ गारे सोर के पास ले जाते थे, जबकि अब्दुल्ला बिन अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की तमाम खबरें पहुंचाते रहे। 3 दिन बाद जब कफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करके मायूस हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अब्दुल्ला बिन अरीक की रहबरी में मदीना की तरफ रवाना हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने खादम उमरा बिन फ़हीरा को अपनी ऊँटनी पर सवार कर लिया ताकि रास्ते में खिदमत करें। इस तरह 4 अफराद का मुख्तसर काफ़िला मदीने की जानिब रवाना हुआ और 8 दिन सफ़र करने के बाद कुबा के मुकाम पर पहुंचा, जहां मज़ीद चंद दिन क़याम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के रोज़ मदीना पहुंच गए। सराका खौफज़दा हो गया। आगे देखिए कि मक्का के एक बहादुर जंगजू सराका बिन मालिक को जब मालूम हुआ कि 4 ऊँटनी सवारों को मदीना की सिमत जाते हुए देखा है ऊँटनी सवारों को मदीना की सिमत जाते हुए देखा है, तो वो इनाम के लालच में चुपके से मक्का से बाहर निकला और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में रवाना हुआ। ताक़ुब कहते हैं पीछे। रास्ते में उसके घोड़े ने 2 बार ठोकर खाई और घोड़े से गिरा, और जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के बिल्कुल करीब पहुंचकर तीसरी बार गिरा तो उसका घोड़ा पेट तक रेत में दंस गया। ये देखकर सराका खौफज़दा हो गया और उसने आवाज़ देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुकने और बात सुन लेने की दरख्वास्त की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी ठहरा ली। सराका ने कहा, यह सच है कि मैं आपको गिरफ़्तार करने के लिए आया था, लेकिन अब मैं वापस जाता हूँ। मुझे एक अमाननामा लिख कर दे दीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने पीछे आने वाले दूसरे लोगों को वापस ले जाऊँगा। चनाचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऊँटनी पर बैठे बैठे एक तहरीर लिखकर उसकी तरफ डाल दी। सराका मक्का वापस चला गया। आगे देखिए, इसकी मशक में हमने सिर्फ 2 सवाल करने हैं। छोटे छोटे हैं बेटा, आपने इसकी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर लेनी है और इसकी मशक में आपने 2 सवाल करने हैं। देखें, उक़बा में किन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी? किन लोगों ने की थी कि इस्लाम पसंद गैर मुस्लिमों से मुलाकात करने के लिए उक़बा
की घाटी में गए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पर बैत की थी। किन लोगों ने? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम पसंद गैर मुस्लिमों से मुलाकात करने के लिए उक़बा की घाटी में गए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी इस्लाम पसंद गैर मुस्लिमों ने। ठीक है, जो मुसलमान नहीं थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। मदीना से आने वाले लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या दरख्वास्त की और किस बात का अहद लिया? उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आने की दरख्वास्त की और अहद लिया कि हर कड़े वक़्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे। बेटा 4 क्लास आपने इस चैप्टर की मुकम्मल पढ़ाई करनी है और साथ आपने मशक के अंदर ये जो 2 सवाल हैं ये आपने करने हैं। यहाँ पर अगर आपको समझ ना आए तो बेटा आपके नोट्स में भी सेम एज इट इज़ यही सवाल दिए हुए हैं, तो आपने कर लेने हैं। ठीक है, बुक के अंदर लिखने हैं और याद करने हैं। इंशाल्लाह हम आगे कल इसके अगले सवाल करेंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैरा।